नमस्कार, आशा फूड जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम ये मौसम सर्दियों के मौसम आ रहे हैं। इन सर्दियों में ही बच्चे बूढ़े बड़ों को इस चीज़ की ज़रूरत है। ये विंटर जो आ रही है, सर्दियों वाली मौसम बहुत ही बहुत ज़्यादा इस टाइम सर्दी पड़ रही है। तो ये चीज़ें हम जो बना रहे हैं ना घर में, ये मेडिसिन का काम करती है। ये ज़रूर घर में हम सबको ज़रूर बनाना चाहिए। देखो, डॉक्टर के पास जाते हो, दवाइयाँ भी तो लिख देते हैं, वो कितनी महंगी हो गई हैं। डॉक्टर की फ़ीस कितनी महंगी हो गई है। इससे अच्छी ये चीज़ें खाओगे, सर्दी भी नहीं लगेगी। ये मैंने ले रखे हैं, देखो 250 ग्राम मैंने ये ले रखा है गोंद। इसको हमने अच्छे से भून लिया। मैं सारे भूनते हुए इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है। ये देखो, ये मैंने इस तरह से भून लेना है। घी में भूनना है, देसी घी में, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मैंने भून लिए है अच्छे से। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने ले रखा है नारियल। ये भी मैंने 250 ग्राम लिया है। इसमें मैंने 50 ग्राम, ये 200 ग्राम, ये भी नारियल भी, तिल भी मैंने 200 ग्राम लिए हैं। ये अलसी हैं, अलसी भी 200 ग्राम है। और 250 ग्राम मेरी किशमिश है। ये मैंने सबको हल्का हल्का रोस्ट कर लिया। ये मैंने बिना घी के किया है। और ये मैंने हल्का सा ऐसे 1 चम्मच डाला, तो उसमें मैंने किशमिश भी भून ली है। ये ज़्यादा नहीं भूनी मैंने। और साथ में हम दिखा रहे हैं आपको, ये मैंने मगज़ ले रखे हैं और पंपिंग के बीज हैं। ये मैंने दोनों मिला के, ये 250 ग्राम ये हैं सारे मिला के। 300 ग्राम ये हैं, 200 ग्राम काजू हैं और 200 ग्राम ही 250 ग्राम मेरे ये हैं बादाम, और 250 ग्राम हैं अखरोट। ये बहुत ज़रूरी है दिमाग के लिए। और ये तो आपको पता ही है कितने हमारे बॉडी के लिए कितने अच्छे हैं ये बीज सारे। जितने भी हम बीज हम डालते हैं वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करते हैं। और B12 तो इसमें भर भर के होता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हर ऐसा कोई नहीं होगा, ज़्यादातर हर किसी के अंदर B12 की कमी पाएगी। ये सारी चीज़ें हमारे B12 को भी और शरीर को भी स्वस्थ रखेगी, सारी कमियों को पूरा करेगी। सर्दियों में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप इसको ज़रूर बनाइए। ये मैंने सारे हल्का हल्का 1-1 चम्मच घी में मैंने इनको रोस्ट किया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये 250 ग्राम खसखस है। इसको भिगो कर मैंने 24 घंटे के लिए दूध में भिगो दिया था। दूध में भिगो के फिर हमने इसको छान लिया है। कपड़े में छाने, छन्नी में बिल्कुल भी ना छाने, वो सारे बीज निकल कर बह जाएंगे। दूध में भिगोया था मैंने, दूध साइड में कर लिया। उसको आप गर्म करके पी भी सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। इसमें पीसने में मैंने ले लिया काम, थोड़ा सा बचा है, वो बच्चों को गर्म करके हम दूध में दे देंगे। इसको हम घी में भूनना है, ये अपने आप ही घी छोड़ देगा। इसको अच्छे से भूनना है, हल्का सा ब्राउन कर लेना है। ये दिमाग के लिए इतना अच्छा है, और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। आप इसको दूध में भी पका के खा सकते हैं, लेकिन ये मैं लड्डुओं में ज़रूर डालूंगी कि इन मौसम में गर्म बहुत होती है, तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये मैं अब इसको घी में भून रही हूँ। इसको भी आप इस तरीके से ही भून लें। सारे ड्राई फ्रूट हमने डाले हैं, वो दिखा दिए मैंने। और थोड़े हम चने डालेंगे, थोड़ा आटा डालेंगे। इस तरीके से हम हेल्दी और टेस्टी इस सर्दियों के मौसम के लड्डू आपको बना रहे हैं। ये आपको कोई नहीं दिखाएगा, जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ आपको। और मैं हर साल इस तरह से ही बनाती हूँ। और सर्दियों का भी, गर्मियों का भी, हर तरह के लड्डू मैंने बना रखे हैं। आप मेरे आशा फूड जंक्शन पर जाकर देख सकते हैं। ये जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, मैं इनको हल्का दरदरा ही पीसूँगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखा। आप इमाम जस्ते में भी कूट सकते हैं, पन्नी लेके उसमें भी आप इसको दरदरा तोड़ सकते हैं। अब मैं इनको तोड़ूंगी अच्छे से, मिक्सी में हल्का दरदरा पीसूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हल्का ब्राउन होने तक हमने भूनना है। ये अपने आप ही घी छोड़ देगा। और इसको मिक्सी में बारीक अच्छे से पीस लेंगे, दूध के साथ ही। जिस जूस से हमने भिगोया है उसी से हम इसको पीस लेंगे। फिर हम इसको घी में पका लेंगे। ये घी छोड़ देगा, फिर उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। ये भुन के हो गया है तैयार। देखिए, इसने घी छोड़ दिया है और ब्राउन भी हो गए हैं। अब हम इसको किसी बर्तन में खाली कर लेते हैं। ये पीस के हमने खाली कर लिया कटोरे में। सब ड्राई फ्रूट भी इस तरीके से ही खाली कर लिया। अब हम इसका आटा भूनेंगे। कुछ चने हम डालेंगे, चने भुने हुए होते हैं, वो हम इसी तरीके से घी डालेंगे, तब उसमें मिला के हम उसको डाल देंगे। अब दिखाएंगे कैसे इसके सबके लड्डू बनाने हैं। सारे दरदरे कूट के भी दिखाऊंगी मैं सब कुछ। ये हमारे जो हैं, जो हम खसखस लाए थे, ये हमने भून के, पीस के, भिगो के, पीस के रख ली है। और भून के अच्छे से ऐसा ही कलर होना चाहिए। अब मैं आटा भूनती हूँ। आटा मैं 1 किलो ही डालूँगी, क्योंकि आधा किलो चने हैं, बाकी ड्राई फ्रूट हो गए, 1.5 किलो ही ड्राई फ्रूट हो गए। इस तरीके से मैं बना रही हूँ। ये हम आटा भून रहे हैं। घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से भून लें सारी चीज़ें। ये आधा किलो चने ले रखे हैं। प्रोटीन भी ज़रूरी है,
वैसा आपको पता ही है, आपने मेरी आशा यूट्यूब चैनल पर जाकर, आशा फूड जंक्शन पर जाकर देख सकते हैं। मैं प्रोटीन के, ड्राई फ्रूट के इस तरह से लड्डू बनाती रहती हूँ। ये भी मैंने खाली इसके भी अभी बना कर डाले हैं कुछ टाइम पहले। अब ये मैं सर्दियों में सारे ड्राई फ्रूट डाल कर, जितने ड्राई फ्रूट है उतना ही मेरा आटा और ये जाएगा, उसी हिसाब से बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी लड्डू बनेंगे। ये देखिए, ये मैंने आटे में जो खसखस थी ना, ये खसखस है मेरी, ये मैंने खसखस को इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम मिला लेंगे अच्छे से पीस के। और ड्राई फ्रूट मैंने ये भी पीस लिए हैं, अभी इनको भी मैं इसी में मिला लूँगी। ये गोंद है, ये हमने हल्का दरदरा हाथ से किया। ये हमने, ये लकड़ी का होता है ना, जिससे आलू को मैसते हैं, हमने इसी से इसको कर लिया है। क्योंकि अभी धोकर रख दिया, इसलिए मैं आपको दिखा दूँ। आप भी बोले दिखाया नहीं है, मैंने सब आपको दिखा दिया। पहले ड्राई फ्रूट भी सारे मैंने दिखा दिए थे आपको, आटा भुना हुआ भी दिखा दिया था। 1 किलो आटा लिया है मैंने, और ये सारा सामान मिला दिया जो पीसा था, उसमें खसखस वगैरह सारी मिला दी है। और ये गोंद है, अभी मिलाया नहीं है, अभी मिलाएंगे। और ये भी ड्राई फ्रूट अभी पीस रही हूँ, थोड़े पीसे हैं अभी, ये मैं उनको थोड़ा और पीसती हूँ। अभी सारे ड्राई फ्रूट पीस कर मैं इसमें डालूँगी, लड्डू बनाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मीठा आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। जिस तरह से ठंड पड़ रही है इस हिसाब से आपको अब लड्डू बना लेने चाहिए। आपकी मर्जी है, ड्राई फ्रूट आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। और किसी भी, मतलब आप इसमें खाली चने से भी बना सकते हैं, आटे से भी बना, खाली खसखस से भी बना सकते हैं। खसखस तो इतनी ज़रूरी है इसमें कि बहुत ज़रूरी, गर्म भी है और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी है। गोंद भी हम इसमें मिला देते हैं। ये गोंद हमने डाल दिया है, ज़्यादा बारीक ना करें, खाने में अच्छा लगता है। थोड़ा सा मुंह में आए तो आपकी इच्छा, इसको बारीक भी कर सकते हैं। ये जो हमने अलसी वगैरह पीसी थी सब इसमें, तिल, अलसी, ये अब ये है ड्राई फ्रूट, अलसी, अब इस तरह से हल्का पीस कर सारी चीज़ें डालेंगे तो हेल्दी तो होगा ही। और सर्दी में ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है, ये ज़रूर डालनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल भी आपका सही रहेगा। ये हमने सारा पीस लिया है, इसमें अब ऊपर से थोड़ी सी किशमिश डाल रहे हैं हम। अब इसको हम मिलाने के बाद में 2 बर्तनों में करके हम इसमें मीठा मिलाएंगे। मीठा आप अपनी इच्छा अनुसार मिला सकते हैं, फिर हम लड्डू बांधेंगे ना, फिर आपको दिखाते हैं। अभी हम इसको हाथ से ही मिला लेते हैं आराम से। इस तरह से लड्डू बनाने हैं, बड़े छोटे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बना सकते हैं। मीठा भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं आपको वो चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, जितने आपके पास है उस हिसाब से भी आप इसको बना सकते हैं, तो भी बहुत हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनेंगे। इस तरह से बनाइए और खाइए और इन्जॉय करिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू।